आप अभी किसकी तैयारी करो, जैम की या गेट की? जैम की, गेट की, मतलब तीनों की, पीवाईक्यू एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा क्वेश्चंस के लिए ऐसे ही। अच्छा, तो सी एस आर नेट का ना बहुत एक्स्ट्रा सिलेबस है, आपको वहाँ पे सेलेक्टिव होना पड़ेगा, है ना? हाँ, मैं सिलेक्टिव बोलूंगा। हाँ, सो वो आप करोगे नुकसान नहीं होगा। जैसे आपको, जैसे मान लो जो बच्चा, आप जैम के एस्पिरेंट्स हो, है ना, जैम गेट का पैटर्न सेम है, क्वेश्चन का लेवल ऑलमोस्ट सेम है, सिमिलर सिलेबस पे, है ना? तो जैसे अब मान लो आप, जैसे अभी पेवर करने की बात है, जैसे सीयूटी का लेवल बहुत आसान है, उसके क्वेश्चन पीवाईक्यू करो ना करो बराबर, बहुत आसान सीयूटी क्वेश्चन है, यू कैन इग्नोर। मान लो नेट का है, तो इसके क्वेश्चंस में लेवल है, लेकिन आपको ये पता, जब आप कोई क्वेश्चन पढ़ रहे हो ना आप, तो उसमें आपको ये पता हो कि आपके, अगर आप जैम का एस्पिरेंट हो तो आपके जैम का सिलेबस का एक एक पॉइंट पता हो कि ये सिलेबस में है। जब आप नेट के क्वेश्चन, एग्जाम्पल आप नेट का पीवाईक्यू उठाए, आपने क्वेश्चन 1 पढ़ा, तो क्वेश्चन 1 पढ़ के आपको खुद ही पता होना चाहिए, अच्छा ये टॉपिक जैम के सिलेबस का है या नहीं है, नहीं है तो इग्नोर करो, उस पर टाइम वेस्ट करने की जरूरत नहीं है ना? तो जो सिलेबस का है वही करो, क्योंकि जैसे मैंने हर बार कहा है कि जैम का सिलेबस सबसेट है गेट का, गेट का सबसेट है नेट का, और नेट में बहुत एक्स्ट्रा है। जैम में क्या है कि जैम के बाद यहाँ 4 टॉपिक ही एक्स्ट्रा है, नॉन पैरामेट्रिक, मल्टीवेरिएट, रिग्रेशन, और एक क्या रह गया जी, स्टोकेस्टिक, है ना? तो ये 4 टॉपिक ही एक्स्ट्रा है जैम में, बस बाकी कॉमन सिलेबस है। लेकिन यहाँ पे सैम्पलिंग, डिजाइन ऑफ एक्सपेरिमेंट, बहुत सारी चीजें हैं, लीनियर मॉडल्स एंड ऑल दैट, है ना, बहुत और एक्स्ट्रा चीजें हैं। सो यू कैन डू, नुकसान नहीं होगा, जैम गेट नेट तीनों का पीवाईक्यू करो, लेकिन अपने एक एग्जाम को प्रायोरिटाइज करके। आप तैयारी एक ही एग्जाम की करो, क्वेश्चंस डिफरेंट एग्जाम का सॉल्व कर सकते हो, है ना? मतलब अगर सारे एग्जाम की तैयारी करोगे तो फिर दिक्कत हो जाएगा। और आप जैम, मतलब प्रायोरिटी सेट करो कि एक्चुअल एग्जाम आपको निकालना किसका है, और देन उन सिलेबस को, बाकी एग्जाम के क्वेश्चंस उसी सिलेबस का सॉल्व करो। मान लो आप जैम एस्पिरेंट्स हो, तो यू जस्ट सॉल्व गेट नेट में वही क्वेश्चन सॉल्व करो जो जैम के सिलेबस के हैं, ओनली दैट, बाहर का मत करो, है ना? मतलब जी सब सर। कुछ सीखने के लिए जिंदगी कम है, मैं बता रहा हूँ। जिस दिन मर रहे होगे ना, अगर पूरे साल पढ़ते रह जाओ 24 घंटे, फिर भी जिस दिन मरेंगे तब भी सब कुछ नहीं कवर होगा, इतनी सारी चीजें हैं। तो उस चक्कर में पढ़ना ही नहीं है, हमें देखना है कितनी जरूरत है, उस पर काम करना है, ठीक है? सो वी डोंट हैव टू डू एवरीथिंग। सो ये है कि आप एक एग्जाम को प्रायोरिटाइज करो, उसके क्वेश्चन डिफरेंट एग्जाम से, इवन आईएसएस के पीवाईक्यू आप कर सकते हो। तो आईएसएस में बहुत सारे डिफरेंट सब्जेक्ट्स हैं, तो पेपर 1 एंड 2 आई थिंक वही है, प्रोबेबिलिटी एंड इन्फ्लुएंस जो है, तो वो भी कर सकते हो आप। तो बट है ना, जैसे जैम, गेट, नेट, आईएसएस, इन सब एग्जाम के पीवाईक्यू करो, लेकिन सिर्फ उन्हीं क्वेश्चन को करो जो एग्जाम आपकी प्रायोरिटी में है, उसी सिलेबस को कवर करो। सो एक एग्जाम को प्रायोरिटी में रख के सॉल्व करोगे ना, तो वो एग्जाम तो निकलेगा ही, साथ में बाकी एग्जाम भी निकल जाएगा। और हर एग्जाम को कवर करने के चक्कर में रहोगे तो कुछ नहीं होगा। तो आपको ये समझना पड़ेगा एक चीज़, ठीक है ना? क्योंकि जी प्रायोरिटी सर। वाले फोकस करना, उसको निकालना ही है। और जितना सीखोगे उस एग्जाम में, बाकी एग्जाम के लिए वो एनफ है निकालने के लिए, क्वालिफाई करने के लिए, ठीक है? जैसे एग्जाम्पल के लिए, मैं अभी जैसे कल सेशन जो हुआ था, सांझली थी, तो सांझली पूरा सिलेबस हमारे यहाँ है ना, वो उसमें थी। सो पूरा मतलब वो जैम बैच में भी आती थी, गेट बैच, मतलब आपको बताऊं मैं, एकलव्य 2 जैम के बैच थे, एक गेट के बैच थे। वो जनरली दोनों जैम एंड गेट, मतलब वो 6 घंटे मैं डेली पढ़ाता था पिछले साल, 6 से 8, है ना, मतलब 1.5 घंटे के 3 क्लास मान लो आराम से होती थी, 4.5-5 घंटे। वो 4.5-5 घंटे मेरे साथ रहती थी, जैम के दोनों बैच में भी आती थी, गेट में भी आती थी। बट उसके बाद क्या हुआ, उसका जैम में 15 रैंक है, गेट में 18 रैंक है, आईएसआई में भी हो गया है। तो इस तरह से है। सो बट यह है कि उसने प्रायोरिटाइज एग्जाम जैम को किया, पहले पहले जैम निकल गया, तो गेट तो साथ में निकल जाता है। जैम जिनका बहुत अच्छा है, गेट यूं ही निकल जाएगा, ठीक है ना? तो उसमें बहुत ज़्यादा कुछ करना नहीं है। सो जैम के सिलेबस और एप्टीट्यूड मिला के, जैसे 80-85 मार्क्स का है, आप 40 नंबर ले आओगे तो टॉप 20, टॉप 25 में रैंक रहेगा, गेट में भी, ठीक है? ये चीज़ सेम जैम में भी है। तो इसलिए अब एक एग्ज़ाम को प्रायोरिटाइज करके बाकी एग्जाम्स को पीवाईक्यू करो, मगर उसी सिलेबस का, ठीक है ना? समझ आया कहना क्या चाह रहा हूँ? जी सर। हम्म, है ना? तो आप ये सब सॉल्व करो, आप आईएसएस के पीवाईक्यू करो, कोई दिक्कत नहीं है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। बट अपने एग्जाम को प्रायोरिटाइज करके, प्रूफ पे पीछे मत भागो, कुछ क्वेश्चन है ट्राई करो प्रूफ करने का, नहीं तो हमसे पूछ लो, हम खुद ही बता देंगे आसान है, मुश्किल है, मुश्किल है छोड़ दो। देखो अभी आप बीएससी पास की हो, जो जैम वाले बच्चे हैं, यही सिलेबस जो आपने बीएससी में, वही एमएससी में भी पढ़ना है, उसका लेवल ज़्यादा होगा, वही पीएचडी में भी पढ़ना है, वही चीज़ें लोग रिसर्च भी करते हैं। तो हर चीज़ का एक लेवल है। अब आप बच्चा, क्या आप मान लो बीएससी में ही कर रहे हो और आप चाहते हो पीएचडी वाली चीज़ें हम आज अभी अचीव कर ले, कैसे हो पाएगा, है ना? उसके लिए टाइम देना पड़ेगा ना, उतना टाइम मेरे पास है ही नहीं। सो इसीलिए जितनी उस एग्जाम की रिक्वायरमेंट है उसी पे काम करना है हमें, ये है। मास्टर में सेम प्रोबेबिलिटी, सेम इन्फ्लुएंस आएगा, एमएससी करोगे आप तो, चाहे आईआईटी से, आईएसआई से, कहीं से भी करो, यही प्रोबेबिलिटी कोर्स आएगा जो मैं पढ़ा रहा हूँ, बट वहाँ लेवल ज़्यादा होगा उसका।